जय हिंद स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज के करंट अफेयर में हम बात करने वाले हैं शिकायत अपीलीय समिति के बारे में। ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आपके मन में ये सवाल आना चाहिए कि आखिर शिकायत अपीलीय समितियों के बारे में यहाँ पर हम चर्चा क्यों कर रहे हैं, एग्जाम बेस पर क्यों इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, केंद्र सरकार ने कुछ चीजों को लेकर के सोचा विचारा, उसके बाद इन शिकायत अपीली समितियों का निर्माण किया। आप सभी को पता होगा कि आज के टाइम पर लगभग सभी लोग सोशल मीडिया और इंटरनेट से जुड़े हुए कई अलग अलग प्लेटफॉर्म से लोग जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि सोशल मीडिया और उसके अलावा कई अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोग शिकायत भी करते हैं अगर उनको वहां पर कोई दिक्कत होती है तो। अब क्या है कि वो जो शिकायतें करते हैं उनका निपटारा सही से नहीं हो रहा है। अब केंद्र सरकार ने इस पर ध्यान दिया। अब केंद्र सरकार क्या की यहाँ पे कि सोशल मीडिया और जितने अलग अलग इंटरनेट आधारित जो प्लेटफॉर्म हैं वहां पर जितनी भी शिकायतें आती हैं उन शिकायतों के निपटारे के लिए 3 शिकायत अपीली समितियों का गठन किया, या यूं कहो कि ग्रीवेंस अपील कमेटी का निर्माण किया। अब ये अपील कमेटी क्या करती है यहाँ पर हम आगे बात करेंगे, शॉर्ट में बात करते हैं। तो जो सोशल मीडिया है और कई अलग अलग प्लेटफॉर्म है, इन प्लेटफॉर्म में कुछ अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। ये सोशल मीडिया और अपने प्लेटफॉर्म के ही अधिकारी हैं जो वहां पर यूजर्स उनको यूज कर रहे हैं, उनको कोई दिक्कत आती है या उन्हें कोई परेशानी है, कोई शिकायत करना है तो वो वहां पर कर सकते हैं। इन अधिकारियों का काम है उनके शिकायतों का निपटारा करना। अब धीरे धीरे करके जैसे जैसे शिकायतें ज्यादा बढ़ रही हैं, ये अधिकारी उनको निपटा नहीं रहे हैं या फिर ये अधिकारी सही से उन मामलों को नहीं निपटा रहे हैं। इस वजह से यहाँ पर सरकार ने हस्तक्षेप किया। यहाँ पर हम बात करते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ये जो 3 समिति बनाए हुए हैं, इसमें कौन कौन अध्यक्ष होंगे, सदस्य कौन होंगे, इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर जो समिति बनाई गई है, ये 3 समितियां हैं, 3 अलग अलग हैं और इनमें एक अध्यक्ष है और 2 पूर्णकालिक सदस्य हैं। अब यहाँ पर जो अध्यक्ष और सदस्य होंगे ये कहाँ से आएंगे, इनके पास कुछ तो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पर सरकार ने कहा कि ये कई अलग अलग सरकारी संस्थाओं से आएंगे, उद्योग से जो सेवानिवृत्त सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको यहाँ पर नियुक्त किया जाएगा। कार्यकाल के बारे में अगर हम बात करें तो जिस दिन से इन अधिकारियों की नियुक्ति होगी उस दिन से 3 साल तक ये काम करेंगी। अब बात करते हैं हम पैनल के बारे में। ये जो 3 पैनल बनाए गए हैं इनकी अध्यक्षता कौन करेगा। तो यहाँ पर इसका हेड या अध्यक्षता करने का काम जो है, जो पहला पैनल बनाया गया है, इसकी अध्यक्षता भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का मुख्य कार्यकारी अधिकारी ये अध्यक्षता करेगा। जो दूसरा पैनल है, यहाँ पर नीति एवं प्रशासन प्रभाग का प्रभारी संयुक्त सचिव यहाँ पर इसकी अध्यक्षता करेगा। तीसरा पैनल जो बनाया गया है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय का एक वरिष्ठ वैज्ञानिक या सीनियर जो साइंटिस्ट है वो इसकी अध्यक्षता करेगा। अब हमारा ध्यान होना चाहिए कि ये जो ग्रीवेंस अपील कमेटी बनाई गई है इनका क्या काम होगा। तो देखिए, एक चीज पर स्पेशली ध्यान देना, कई अलग अलग सोशल मीडिया हैं, यहाँ पर कई अलग अलग टाइप के यूजर्स हैं। अब ये जो यूजर्स हैं इन सोशल मीडिया का यूज करेंगे, यहाँ पर कई सारे अपने इंफॉर्मेशन को भी देते हैं। अब इन इंफॉर्मेशन का जो यूज है वो कई लोग अलग अलग तरीकों से करते हैं, जिसके वजह से लोग शिकायत करते हैं। अब इन शिकायतों के निपटारे के लिए हर एक सोशल मीडिया पर कुछ अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। अब ये अधिकारी जब सही से काम नहीं करते हैं तो जो यूजर्स हैं वो परेशान होते हैं। इसीलिए सरकार ने ध्यान दिया इस पर और फिर इन कमेटी का निर्माण किया। अब क्या होगा कि जो सोशल मीडिया है और ये जो यूजर्स हैं इनको कोई शिकायत है तो वो जाएंगे अधिकारी के पास, जो अधिकारी नियुक्त किया गया है। अब ये अधिकारी अगर सही से काम नहीं करते हैं, सही से समाधान या सॉल्यूशन नहीं देते हैं, तो ये क्या करेंगे यूजर्स, फिर जाएंगे 30 दिन के अंदर इन समिति के पास और समिति में अपील कर देंगे। अब समिति यहाँ पर क्या करेगी, इस शिकायत को सुनेगी और सुनने के बाद क्या करेगी, तेजी से उसका निपटारा करने में लग जाएगी। लेकिन समिति के पास भी केवल 30 दिन ही हैं, इन्हीं 30 दिन के अंदर उस शिकायत का निपटारा करना होगा। तो ये जो शिकायत अपीली समितियां बनाई गई हैं या ग्रीवेंस अपील कमेटी बनाई गई है वो बहुत ही अच्छा है। इसके बाद एक चीज और है, ये जो ग्रीवेंस अपील कमेटी बनाई गई है ये जो फैसला लेगी अंतिम में
तो यहाँ पर जो सोशल मीडिया में अधिकारी जो थे समाधान के लिए, उनको उस आदेश का पालन करना ही होगा। आप सभी को ये तो पता ही है कि सोशल मीडिया में कई सारे लोग अपनी इंफॉर्मेशन को अपडेट करते रहते हैं। अब हमारे यहाँ कई टाइप के साइबर क्राइम होते हैं। साइबर क्राइम से क्या होता है कि लोगों की जो इंफॉर्मेशन है उनका गलत यूज किया जाने लगता है, कई तरीके से उनको परेशान किया जाने लगता है। इस वजह से सरकार इस पर ध्यान दी हुई है। अब यहाँ पर सरकार ने ध्यान दिया कि लोगों का विश्वास इंटरनेट सेवा पर बना रहना चाहिए। इसके साथ ही लोगों की जो अपनी इंफॉर्मेशन है वो सुरक्षित होना चाहिए। और यहाँ पर जो कई अलग अलग सोशल मीडिया है, इनको जवाबदेह बनाने के लिए भी ऐसा किया गया है। तो इन सभी बातों को ध्यान देते हुए ही ये जो ग्रीवेंस अपील कमेटी है उसका निर्माण किया गया। अब यहाँ पर हमने एग्जाम को ध्यान में रखते हुए सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात की है। इसके अलावा कुछ भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं।